हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है कि जो है ना हाउ टू फाइंड एन इंटर्नशिप। ठीक है, तो अपनी डिग्री के बाद इंटर्नशिप को कैसे हासिल किया जाए। ठीक है, तो एक अब देखिए, कॉलेज लाइफ जब ख़त्म होने वाली होती है तो एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आपके दिल दिमाग में कि एमबीए के पास या कॉलेज के बाद ये जो है ना एक अच्छी नौकरी मिलेगी, क्योंकि मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसी कोई कंपनीज मुझे हायर करेंगी। इसका सबसे आसान तरीका है और समझदारी वाला जवाब है इंटर्नशिप। चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो, पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो। तो इंटर्नशिप क्या होती है जो है ना, और क्यों ये करना ज़रूरी है कॉलेज में, आज आइए हम इस पे बात करते हैं। देखिए, आपको काम के एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कंपनी प्रेफर करती हैं, और आप जैसे जैसे लोग भी सीखना चाहते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है कि तो आपका जॉब सिलेक्शन की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाती है। ठीक है, इंटर्नशिप के तरीके से आप जो है ना, आप एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ फ़ायदे भी हम जो है ना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको मिलता है। ठीक है, आपको कॉलेज के क्लासरूम की थ्योरी नहीं होती, जैसे आप कॉलेज बैठे आप बोर्ड पे आप समझ रहे हैं। आपको अपनी स्किल, अपना दिमाग, अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है, सारा कुछ रियल लाइफ में एक्सपीरियंस जो है ना वो इंटर्नशिप में मिल रहे होते हैं। दूसरा, आपको अपने बारे में कुछ चीज़ों का पता चलता है। देखें, जो है ना, नोइंग यूर सेल्फ, मतलब ये गोल्डन से में नोइंग योर सेल्फ इज बीइंग ऑफ विजडम। ठीक है, तो आधी मतलब लड़ाई जीतने का यही फायदा है कि जिस जिस काम में आपका दिल लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, इसी में आप आधे आप जीत गए। हेल्प यू कनेक्ट एंड बिल्ड जो है ना नेटवर्क। ठीक है, जब आप इंटर्नशिप में आप करते हैं, इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, इसका फ़ायदा उठाए। कंपनी के जो टॉप लोग होते हैं उनसे एक रिलेशन और रिलेशन बनाना ही चाहिए। ऐसे कनेक्शन फ्यूचर में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। कंपनी में अलग अलग क्लाइंट से भी मिलते हैं, तो उनसे भी जो है ना लिंक्डइन द्वारा या ईमेल की रेफरेंस से, अगर आप स्मार्ट हैं तो जो है ना आप कौन सा सुनहरा मौका आपके दरवाजे पे दस्तक दे दे। अगला है कि इट एड्स वैल्यू टू योर सीवी। अक्सर कंपनी जो होती हैं वो जब कैंडिडेट को इंटरव्यू लेके बुलाती हैं तो वो पहले सीवी देखती हैं। तो जो है ना, अगर आपकी सीवी पर इंटर्नशिप जहाँ पे आपने काफ़ी कुछ सीखा है और कुछ चीज़ों में हिस्सा लिया है, तो आपको किसी और कैंडिडेट की तुलना में ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, अपनी सीवी में हमेशा जो है ना अपने प्रोडक्ट और अपनी जो है ना आपने की है उसको बुलेट पॉइंट की तरह से मैंशन कीजिए। अगला, ट्रांजिशन टू फुल टाइम पोजीशन। अगर आपने अच्छे तरीके से अपनी चेप कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी फुल टाइम जॉब में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको पूरे दिल से, हार्ड वर्क से, अपने दिलचस्पी से, अपने टैलेंट से अपने मैनेजर को अच्छा लगवाएं, अच्छा फील करवाएं। तो आप अपनी कंपनी को ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हैं। कंपनी में टाइम इन्वेस्ट किया, कंपनी भी आपको अच्छे तरीके से समझ चुकी है, आप ट्रेन भी हो चुकी है। कंपनी भी आपको हायर करने के लिए दो दफ़ा नहीं सोचेगी। तो जब आपको फ़ायदों का पता चल गया, तो जो है ना आप सोच रहे हैं कि इस तरह की जॉब इंटर्नशिप जो होती हैं उनसे ढूंढे कहते हैं, उसे कहाँ मिलेगी ऐसी कंपनियां जो इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट या फ्रेशर्स को ढूंढ रही होंगी। तो उसके भी कुछ हैं लिंक्स। इंटर्नशिप जो है ना वो होती है, उनके लिए डेडिकेटेड वेबसाइट होती हैं, उनको यूज़ कीजिए। ठीक है, कई लोकेशन, कई हज़ार इंटर्नशिप के बारे में बताया जाता है। आप अपने करियर के हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से जो है ना इंटर्नशिप सर्च कर सकते हैं। तो यूज़ डेडिकेट इंटर्नशिप वेबसाइट। देखिए, ऐसे में कुछ है, इंटर्नशाला ये काफ़ी पॉपुलर है। इसमें जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑफ़र करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट हो गया, पाइथन एल्गोरिदम फंक्शन होते हैं, उनके लिए भी। दूसरी है लेट्स इंटर्न। ये भी बहुत पॉपुलर है, जो है ना इसमें आप जो है ना सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। कई बड़ी कंपनीज जैसे मिंत्रा, इंडियन एक्सप्रेस, बिग बास्केट, महिंद्रा, कॉमकॉन इंडिया, पीवीआर सिनेमाज, ये बहुत सारे इनके वो करते हैं। हेलो इंटर्न में ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्लोबल इंटर्नशिप एक्सपर्ट के रूप में देखा जाता है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और स्टार्टअप जो छोटी कंपनियाँ भी इसके में बहुत ज़्यादा है, उनमें भी आप काम ढूंढ सकते हैं। इनमें भी काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं अच्छे से, जिनमें आप इनरोल कर सकते हैं। अभी हमने आपको वो वेबसाइट बताई जो जो मतलब सिर्फ इंटर्नशिप के लिए होती हैं। जॉब साइट और गूगल इंटर्नशिप फीचर भी एक चीज़ है। ठीक है, कई वेबसाइट ऐसी हैं जो सिर्फ जॉब प्रोवाइड करती हैं, उनमें भी इंटर्नशिप का फीचर होता है, और वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंडीड जॉब सर्च है, वहाँ पे आप इंटर्नशिप लिखेंगे तो किस फील्ड में लिखना चाहते हैं, जो है ना आपको वो सारी उसमें जो इंटर्नशिप की लिस्टिंग सारी मिल जाएंगी। ग्लासडोर में भी एक फ़ीचर है कि ये आपको हेल्प करते हैं कि इंटर्नशिप ढूंढने में, या आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स में लिखी होगी जो वहाँ पे पहले एक इंटर्नशिप कर चुके होंगे।
लिंक्डइन के बारे में अब हम पहले बहुत सारी बात कर चुके हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क और पूरा सेक्शन है इंटर्नशिप का, उसमें भी अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ साइन अप करना है, कुछ डिटेल्स भरनी है और जो है ना आपको सीधा उन पोजीशन के बारे में बताया जाता है। गूगल फॉर इंटर्नशिप का जो हम बात कर रहे हैं ये एक सरप्राइज पैकेज है। गूगल पर आप सिर्फ इंटर्नशिप सर्च कीजिए तो जो है ना आपको कई हज़ार रिजल्ट मिलेंगे। जो है ना गूगल को ऑलरेडी पता तो है आप कहाँ पे रहते हैं, लोकेशन लोकेशन तो इजीली ट्रेस हो जाएगी। तो आप इसको और भी रिफाइन कर सकते हैं जॉब टाइप डाल के, ठीक है। जैसे जो है ना अगर पब्लिक रिलेशन में इंटर्नशिप आपने जो ढूंढनी है और उसमें वहाँ पे उस एरिया का नाम भी लिख दिया तो वहाँ पे वही इंटर्नशिप दिखेंगे जो वहाँ पे ऑफर कर रही है। तीसरा तरीका है जो कि जॉब फेयर। जॉब फेयर जो होते हैं यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी अपने स्टॉल लगाती हैं, अपनी कंपनीज के बारे में बताती हैं लोगों को कि ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट और हायरिंग के लिए होती हैं। अगर आप अपनी सीवी का भी कॉपीज़ लेके जाए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, जो आप पूरा पूरा दिन लगाएं कि जो है ना कौन सी कंपनी में आपको इंटर्नशिप मिलने की चांसेस लिख रहे हैं। आजकल ये थोड़ा मुश्किल हो गया, फिजिकल मीटिंग्स कम हो गई हैं, लेकिन ये कि इंपॉर्टेंट फॉरम है। चौथा है कि नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग आज के कॉर्पोरेट वर्क में नेटवर्किंग करना ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सोशल मीडिया का फ़ायदा होता है इन ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे नेटवर्क करके तरीके, टूल्स, फ्रेमवर्क हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपनी वीडियोज़ में। आपके कॉलेज में इतने इंडस्ट्री लीडर गेस्ट लेक्चरर बन के आते हैं, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी मतलब लेक्चर देते हैं। उनसे कनेक्ट कीजिए, अपना सीवी उनको भेजिए, अपने स्किल्स के बारे में बताइए, अपने प्रोजेक्ट्स जो किए हैं उनके बारे में बताइए, वो दिखाइए। लिंक्डइन पे भी उनके साथ जुड़िए, क्योंकि अगर उनकी कंपनी में कोई निकलेगी तो वो पहला ध्यान आपका जो है ना होगा। तो इस वीडियो के आखिर में हम आते हैं कब तीसरा है कि इंटर्नशिप आपको मिल गई, अब आप उसको कैसे सक्सेस हासिल करेंगे, अपसेल कैसे करेंगे। मतलब अब उसके लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए जिन्हें हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, उन पर काम करना होगा। पहला है कम्युनिकेशन, ठीक है। आप बात कैसे करते हैं, आपका हाउ मतलब बिहेवियर कैसे कैसे आप मीटिंग में वो देते हैं, आप लिखने बोलने में कितने अच्छे हैं, ये सारी कम्युनिकेशंस के अंदर आता है। तो इसके लिए ऊपर काम करें, अपने आइडियाज़ को टीम के आगे रखें। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़े लीडर ने कहते हैं, ग्रेट लीडर्स कम्युनिकेटेड, ग्रेट कम्युनिकेटर्स लीड। अगर आप जो है ना मतलब कम्युनिकेट करना सीख लें तो आपकी जो पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट हो जाती है। अब आ रही है अडेप्टेबिलिटी आपकी, जो है ना आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप फ्लेक्सिबल करें, आपको अडेप्ट करना आना चाहिए। कुछ कुछ ऐसा टास्क भी आपको दिया जा सकता है जो आपके टास्क से डिफरेंट है। उसका ये मतलब नहीं कि आपको मुझे तो सिर्फ सेल में इंटरेस्ट हो, मुझे वही आता है, मुझे मैं ये क्यों करूँ। ऑर्गेनाइजेशन के हर बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपने अपना कैरियर शुरू किया है। तीसरी आपको स्किल चाहिए जो है क्रिटिकल थिंकिंग, सोच समझ कर काम करना एक अच्छे एम्प्लॉय की निशानी होती है। तो डिसीजन लेने से पहले कि आप सिचुएशन को समझ लें, एनालाइज करें, फिर ही डिसीजन लें। अगर आप एक अच्छा सोल्यूशन निकाल पाएंगे तो आपके मैनेजर का इसी स्किल को सराहेंगे। तो चौथी चीज़ है इनिशिएटिव, थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, थोड़ी पहल कीजिए, मतलब काम में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं, नए चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहें। ऐसे फुल टाइम पोजीशन के लिए आगे जाकर हायर हो जाते हैं। अगली टीम है वो टाइम मैनेजमेंट, ये तो बहुत ही क्रिटिकल स्किल है, क्योंकि जो है ना ऑफिस टाइम होता है वो उतना ही है जितना जो है ना एक लिमिटेड है। और इंटर्नशिप में आपको काफ़ी काम मिल सकता है, प्रायोरिटाइज मिल सकता है कि आप पहले क्या करें, किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है। डेडलाइन का मतलब ख्याल रखना है, बहुत ही क्रिटिकल है कि इससे आपकी एक पॉजिटिव जो है ना इंप्रेशन पड़ता है। अगला है कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। टीम वर्क जो है ना साथ में मिलकर काम करना होता है। आजकल तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक को अपनी वीक और स्ट्रेंथ पॉइंट आपको पता होता है, आप अपनी यूएसपी समझिए और दूसरों का भी। इससे कोलैबोरेट करने से टीम एक इंटेग्रल हिस्सा बन जाती है। तो आप उनके जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है उसका पार्ट लेना है शुरू हो जाते हैं। अगला है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ जो है ना सक्सेस, ठीक है। अगर आपको गलती करती है तो सबसे होती है, अगर आपको थोड़ी बहुत डांट भी पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, आप जो है ना जो घर में भी जब वो गलती करते हैं, आपके माँ बाप या बड़े आपको डांट लगाते हैं तो जॉब को आप अलग क्यों करते हैं। जब जॉब का जब करते हैं आपको कॉन्फिडेंटली करें, ओवर कॉन्फिडेंस आने की गलती ना करें, क्योंकि आप मुँह के बल गिरेंगे। और आखिरी चीज़ जो है ना अपने अंदर जो डेवलप करनी है, कॉम्पिटेंसी को डेवलप करनी है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब अपने रवैये को पॉजिटिव रखिए, आप भी खुश रहेगी अपनी इंटर्नशिप में और आपके मैनेजर भी। तो कैसी रही है आज की क्लास, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल लगेगा। कंपनियां असल में ऐसी लोग चाहते हैं जो आगे आगे चल के फुल टाइम एम्प्लॉय ही बन जाए, अगर उनको कंपनी के कल्चर में इंटरेस्ट हो, ठीक है। मतलब रियल लाइफ वर्क बहुत ज़रूरी है, मार्क्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन इंटर्नशिप का सिर्फ और सिर्फ वो ना समझिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी टिप, अगर छोटी कंपनी में आपको मतलब इंटर्नशिप मिल जाए तो उसमें आप परेशान मत होइए। मैं तो बड़ी कंपनी में काम करना चाहता था, एक छोटी कंपनी में काम करने को सीखने के चांसेस
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो आपका है वो भी होगा, और आगे जाके आपको बड़ी कंपनी में बड़ी नौकरी दिला सकता है, और बहुत ही बड़ी पोजीशन में। बड़ी छोटे बड़े का फ़र्क अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो अगर आपको इंटर्नशिप में कुछ भी समझना है तो जो है ना, आप मज़ीद हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। और बड़ी कंपनी में काम करने के लिए तो आप उसमें एक बड़ी मशीन का छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं। जो छोटे स्टार्टअप, उसमें आपको हर जगह काम करना होता है, तो आप जो है ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी एक बड़े प्रोजेक्ट का, जो आके कल को कुछ भी गूगल, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल लगा होगा, और आप उसमें कोई वैल्यूएबल लगता है तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।